दरवाजे हैं और मुझे 52 दरवाजों पर आपके दर्शन चाहिए। जौन से दरवाजे पर नजर डाले वहां पर आप मुझे दर्शन दे। अब ऐसा ही हो गया। अब जौन से दरवाजे पर बलि नजर डालते हैं भगवान दौड़ करके वहीं पर पहुंच जाते हैं। इधर ही बहुत दिन व्यतीत हो गए, 6 महीना हो गए जब भगवान लौट करके नहीं आए। तो इधर लक्ष्मी जी परेशान होने लगी, पता नहीं कौन चले गए, अब लौट क्यों नहीं आए। लक्ष्मी क्षीर सागर में बैठी हुई और रो रही है, पता नहीं कौन चले गए, लौट के अब नहीं आए, कोई अता पता नहीं है। और कैसे रो रही है, नारद जी पूछने लगे, भैया क्या बात है, क्यों रो रहे हो। तो उसी समय लक्ष्मी कहने लगी, सुनो नारद, मेरो चैन में नाए है चोरा, कहाँ चलो गयो तेरो बबुला।
आज भक्तों लक्ष्मी क्षीर सागर में बैठी हुई रो रही है, तब तक नारद जी आ गए। नारद जी पूछने लगे मैया क्या बात है। लक्ष्मी ने सारा हाल बताया। तो उसी समय नारद जी कहने लगे कि मैया बाबा जी राजा बलि के द्वारे पर पहरेदारी कर रहे और कबड्डी खेल रहे। मैया तूने कबड्डी क्यों देखी? लक्ष्मी मैया कहने लगी कबड्डी तो हमने ना देखी। नारद जी कहने लगे चलो मैया तुम्हें दिखा ला। नारद जी लक्ष्मी मैया को साथ लेकर के और राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे। मैया ने जैसे ही भगवान को देखो सोई कहने लगी प्रभु रुक जाओ, प्रभु रुक जाओ। जैसे ही भगवान ने लक्ष्मी को देखो लक्ष्मी से कहने लगी बाजती आओ कहती आओ, बाजती आओ कहती आओ, बहुत टाइम ना है। क्योंकि बताया जाता है लोग अभी भजन चल रहा है कि भगत के बस में है भगवान। जब वो भगत भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर लेता है तो भगवान खुद उसके बस में आ जाते हैं। अगर भक्त कहता है कि यहाँ पर ये काम करो तो भगवान वो काम करेंगे। भगवान कहने लगे कि लक्ष्मी तुम बाजती आओ कहती आओ, बहुत टाइम ना है। लक्ष्मी सोचने लगी अब क्या करें। लक्ष्मी बलि के पास में पहुंची और कहने लगी हमारे पति को वापस कर दो। तब तक विंध्यावली आ गई और कहने लगी अच्छा अब कह रही हूँ कि मेरे पति को वापस कर दो, लेकिन बाद दिन की याद करो। विंध्यावली कहने लगी कि लक्ष्मी अब तुम कह रहे हो कि हमारे पति को वापस कर दो। बाजना कहाँ चली गई थी जब हमारे पति की और हमारी पीठ ना पी गई थी? तब तो अपने पति तो जान ही कह देती कि जिनकी पीठ ना पाओ, जिनकी पीठ ना पाओ बाजना तो कह नहीं दी। और आज तुम कह रही हो कि हमारे पति को वापस कर दो। लक्ष्मी समझ गई कि ऐसे काम बनने वाला ना है। तो लक्ष्मी ने क्या किया कि एक सूत्र लिया और उस सूत्र को बलि के कलाई में बांध दिया। बलि ने सोचा कि ये तो हमारी बहन हो गई, इसने हमारी कलाई में सूत्र बांधा है, अब मैं अपनी बहन को क्या दूं? मन में सोचने लगे हैं।
राजा बलि मन में विचार करने लगे, अब मैं अपनी बहन को क्या दूं, हमारे पास इतना धन भी नहीं है जो धन भी दे दूं। आए भक्तों, मैया लक्ष्मी से पूछने लगे बलि कि बहन तुम्हें क्या चाहिए। लक्ष्मी कहने लगे कि भैया जो तुम्हारे द्वारे पे जो नौकर जौरी से बौरी से जौरी जा रहे है, चाहे तुम मोह दे दो। आए भक्तों, बलि ने एक दरवाजे पर अपनी नजर टिका ली तो भगवान दौड़ करके वहीं पर पहुंच जाते हैं। बलि कहने लगे कि प्रभु इतने दिन मैंने आपको बड़ा परेशान किया, अब एक काम करो, हमारी बहन के साथ में तुम चले जाओ। मैंने अपने बंधन से आपको मुक्त कर दिया है। आज भक्तों, भगवान जब चलने लगे तो भगवान ने कहा कि हे बलि, तुम ये यज्ञ बंद कर दो, समय आने पर तुम अगले मन मंदिर में इंद्र बनोगे और तब तक लिए यज्ञ बंद कर दो और पातालपुरी में निवास करो। और अभय भक्ति का वरदान देने के बाद में भगवान वहां से चले आते हैं। लक्ष्मी कहने लगी कि जब तुम भक्तन के पास में पहुंच जाते हो फिर इनकी तो सुतो नहीं करता। तो भगवान कहने लगे तुम्हें पता नहीं है कि भगतन ने भगतन ने मोको नाना भांति नचायो रे। भगवान कहते हैं कि जब भगवान को बुलाता है भक्त, जब हम वहां पर पहुंच जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि जो भक्त कहता है कि ये काम करो तो मुझे वो काम करना पड़ता है। हम तो भक्तों के इशारे पर नाचते हैं। भगवान खुद कहते हैं भगतन ने मुंह को नाना भांति नचाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 2 बार भगवान नाम का भजन बोलेंगे, आगे की कथा फिर लेकर के चले हैं। भगवान से प्रार्थना करो
भगवान से कहो क्या